कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के। तो आखिर पार्टनरशिप फंडामेंटल है क्या? तो पार्टनरशिप एक्ट डीड प्रोवाइड्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन द पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना। तो बिजनेसमैन क्या चाहता है जीवन में? बिजनेसमैन चाहता है मेरी लाइफ में क्या हो, मेरी ग्रोथ हो, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब अकेला आदमी क्या कर सकता है? जल्दी डिसीजन ले सकता है, उसके बिजनेस में सीक्रेसी है, कोई है ही नहीं उसके बिजनेस में जिससे वो बात कर सके, कोई झगड़े नहीं होते हैं उसके, देखिए यहाँ पे है ना, और सारा प्रॉफिट उसका ही है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? अकेला आदमी का डिसएडवांटेज क्या है? कि उसके पास कैपिटल नहीं होती है, उसके पास ग्रोथ का एक्सपेंशन नहीं होता है। हर आदमी हर चीज़ का मास्टर तो हो नहीं सकता। तो आप यहाँ देखिए नीचे, वो सारी चीज़ें इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? तो अब लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी होती है, क्योंकि अगर मर गया, ये देखिए नीचे मर गया, तो कल को उसका बिजनेस कंटिन्यू कौन करेगा? ये सोल प्रोप्राइटर के डिसएडवांटेज है। तो आखिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? अकेले आदमी के ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है बच्चों ये पार्टनरशिप। ये देखिए दो लोग जो आपस में मिल रहे हैं, ये पार्टनरशिप बिजनेस करने जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप के मतलब क्या हुआ? तो 1932 का एक्ट है, ये नोट कर लीजिए। और दो रिलेशन बिटवीन द पर्सन है हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय वन और ऑल ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। अगर एक आदमी भी यहाँ काम करता है तो उसका प्रॉफिट सबको मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये पार्टनरशिप का फीचर्स है हमारा। लेकिन इनके बीच में क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। प्रॉफिट को शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का। अगर प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हो तो पार्टनरशिप किसी काम की नहीं है, ना वो लीगल है, वो मानी नहीं जाएगी। और एक पार्टनर अगर काम करेगा तो सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे हम पिकनिक पे जाते हैं तो बहुत से बच्चे खाना लेकर आते हैं, अलग अलग वेराइटीज लाते हैं, पर दो चार ऐसे होते हैं जो घर से कुछ नहीं लाते। लेकिन जब पार्टनरशिप में होता है, ऐसी पार्टनरशिप में भी होता है कि अगर कमाएंगे थोड़े लोग, खाएंगे सभी। सभी भी मतलब एक्ट कर सकते हैं या एक भी एक्ट कर सकता है, लेकिन इसका बेनिफिट सबको मिलेगा। जैसे जो खाना नहीं भी लाया लेकिन पिकनिक पे पहुंच गया, खाना उसे भी मिलेगा। यही पार्टनरशिप में भी होता है, काम एक करे या सभी करें, बेनिफिट सबको मिलेगा। इसका मतलब है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। तो एडवांटेज पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है? एक तो एक काम करे या सब काम करे, बेनिफिट सबको है, पहला फीचर यही है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कोई गैर कानूनी काम मत कीजिए, है ना। किसी का मर्डर करने का प्रोग्राम मतलब पार्टनरशिप में मत बनाइए। बैंक लूटना ये सब पार्टनरशिप में नहीं आता, ठीक है। कम से कम दो लोग होने चाहिए और उनमें एग्रीमेंट होना ज़रूरी है कि हमारा प्रॉफिट कैसे बटेगा, किसको कितना सैलरी मिलेगी, ये होना ज़रूरी है। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग होना ज़रूरी है। ये फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है। तो ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अगर एक आदमी अगर काम करेगा तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, सब करेंगे तभी भी सबको मिलेगा। और ये म्यूचुअल एजेंसी इज द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एंड इम्प्लाइड एजेंसी, इसका मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि एक पार्टनर अपने एक्ट से दूसरों को बाउंड कर सकता है। हर पार्टनर दूसरे एक्ट का एजेंट है। एजेंट क्या हुआ? जो आदमी किसी के बिहाफ पे काम कर सकता है, ठीक है। अगर कोई मालिक अपने नौकर को दुकान में बैठा के गया है, वो कितने का भी सामान बेच दे, लेकिन ग्राहक नहीं लेगा उससे, तो अब उसकी गलती मालिक को भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसे ही एक पार्टनर की गलती दूसरा पार्टनर भुगतेगा। या उसने कुछ अच्छा डिसीजन लिया तो सबको फायदा होगा। तो हर पार्टनर एक दूसरे पूरी फर्म का एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एग्रीमेंट हमेशा लीगल बिजनेस के लिए होना चाहिए, ठीक है। कोई आप इलीगल बिजनेस को मत करिए पार्टनरशिप में, समझ में आया? बैंक खोलो, स्कूल खोलो, होटल खोलो, बहुत काम है यार लीगल, टेंशन मत लो, लीगल बिजनेस करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। 10 से ज़्यादा बैंकिंग बिजनेस में पार्टनर नहीं होने चाहिए, और बाकी बिजनेस में 50 तक हो गया है, 20 में पुराना दे रखा है। हाँ, तो एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये एग्रीमेंट क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप पे होता है। भैया सब लोग लिख के तय कर लें कि भैया ये सब रूल्स होंगे और सब उस पर साइन कर दे, तो उनका म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है कि द एग्रीमेंट मस्ट बिटवीन द पार्टनर्स टू बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। तो कौन किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा इस चीज को पहले ही तय कर लो। और ये तय करना एक तरह से एग्रीमेंट होता है आपके पार्टनरशिप बिजनेस में। हाँ, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। इसमें सब कुछ बताया जाता है, किसकी क्या ड्यूटीज है,
समझ में आई बात, किसकी क्या ड्यूटीज है, ये सब आपको पार्टनरशिप डीड में बताया जाएगा। किसकी कितनी लायबिलिटीज है, किसको क्या पैसा मिलने वाला है, ये सब चीजें जब तय कर लेते हैं तो वो डीड हो जाती है। तो डीड में ये सारे पॉइंट है, नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, कब शुरू हुई कमेंसमेंट, कैपिटल किसकी कितनी है, बैंक अकाउंट कौन चलाएगा, किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, सैलरी कितनी किसको मिलेगी, और उनके अकाउंट अगर बिजनेस बंद होता है जिसे डिसोल्यूशन बोलते हैं तो क्या हिसाब रहेगा आपका, ये हमारा इसमें आ गया है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम्स के लिए हैं वो ये हैं बेटा, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी कितनी मिलेगी, ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाले जो पॉइंट हैं आपके, ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी पार्टनरशिप में, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ये और ये जो मैंने मार्क करे, ये वाले पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, ये वाले पॉइंट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में, ठीक है। अब अगर डीड नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये चीज़ रख लो। एज पर डीड इंटरेस्ट इज अलाउड, इट विल पेड ओनली इफ देर इज अ प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हो गया, अगर लॉस हुआ तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर डीड ही नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर डीड है कि इसे इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपका बिजनेस में लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलने, तो अगर आपका डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। अगर डीड नहीं है तब क्या होगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान सुनो, ठीक है। हाँ, इफ अ पार्टनर अपार्ट फ्रॉम हिज कैपिटल एडवांस, ये क्या लिखा है, एडवांस लोन टू द मनी ऑफ द फर्म एज अ लोन, उसने उधार दिया है फर्म को, तो उसे फर्म से 6% इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल के सिवा उसने एक्स्ट्रा पैसा फर्म को दिया है तो उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। डीड नहीं है तो ये तय है, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलने का भैया। राम कहते हैं मैं सारा दिन दुकान में था भैया, ठन ठन गोपाल, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, पहले तय करो। डीड में होगा तो सैलरी मिलेगी, डीड में होगा तो कमीशन मिलेगी, डीड में होगा तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ISE नहीं मिलेगा। आई का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस मतलब सैलरी, सी हुआ कमीशन, ये तीनों ही नहीं मिलेंगे पार्टनर को अगर डीड नहीं है तो। अगर डीड में बोला है कि ये मिलेगा, लेकिन तब भी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। अगर डीड में लिखा है अगर प्रॉफिट नहीं है तब भी नहीं मिलेगा, और डीड नहीं है तो बिल्कुल भी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सैलरी और ये कमीशन, ये तभी मिलता है जब प्रॉफिट हो और डीड में भी हो। और पार्टनर ने अगर कैपिटल के सिवा कोई लोन दिया है फर्म को, ठीक है, तो उस पर 6% इंटरेस्ट उसे मिलेगा ही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डीड ना हो तो क्या होगा, ये वो पॉइंट है अगर डीड ना हो तो। ये समझ में आई बात। अब इससे रिलेटेड जो है हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, डीड ना हो तो क्या होगा।